अब तीसरा देखिए, नौका विहार का तीसरा पद है। नौका से उठी जल हिलोर, के नौका से जब नौका चलती है तो जल में हिलोरें उठने लगती है, अर्थात जल हिलने लगता है। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जब जल हिलता है तो नभ मीन्स आकाश के ओर और छोर भी हिलते हुए दिखाई देने लगते हैं। विस्फारित नैनों से निश्चल, के गंगा जल की लहरें उठती हैं जो वो कैसे लग रही हैं कि विस्फारित के यानी कि खुले हुए, नैनों से निश्चल के यानी कि नेत्रों से खुले हुए, नेत्रों से निश्चल होकर के क्या खोज रही हूँ, चंचल तारों का समूह। चंचल तारों का समूह ऐसा लग रहा था जैसे आंखें फाड़ फाड़ करके ये ज्योतिषकर जल का अंत स्थल कि उस जल के अंतिम स्थल को यानी कि पाताल लोक को ढूंढ रही हूँ, अर्थात खोज रही हूँ कि उस जल के सबसे अंतिम स्थल को, उसकी तलहटी को खोज रही हूँ। जिनके लग द्वीपों को चंचल, और छोटे छोटे द्वीप कैसे लग रहे, आंचल की ओट से अविरल, ऐसा लग रहा था जैसे कि आंचल की ओट के पीछे से फिरती लहरें लुक छिप पल पल, के उन द्वीपों के पीछे से जो लहरें उठ रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ पल के लिए क्या कर रही हूँ, लुका छिपी का खेल खेल रही हूँ। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने जो शुक्र तारे की छवि दिखाई दे रही थी, झलक दिखाई दे रही थी, वो पैरती परी में जल में कल, वो जल में एक परी की तरह तैरती हुई दिखाई दे रही थी। रुपहरे कचों में हो ओझल, और सुनहरे रुपहरे सुनहरे सुनहरे बालों यानी कि लहरों में, कच मीन्स बाल कहलाता, लहरों में छिप रही हों। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों के घूंघट में से झुक झुक के ऐसा लग रहा था जैसे दसवीं का चंद्रमा, दसवीं का शशि, दसवीं का चंद्रमा निज तिर्यक मुख के तिरछा मुख करके कि दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक के मुग्धा रूपी नायिका को अपना मुख दिखला रहा हो, इस तरह से चंद्रमा दिखाई दे रहा था। उस पानी में जो हिलोरें आ रही थी उसमें से इस तरह से चंद्रमा की, तारों की छवियां दिखाई दे रही थी। चौथा देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार, अब क्या होता है कि चपला मीन्स नाव, चांदनी रात में गंगा के बीच की धारा में जब नौका विहार हो रहा था, उस प्राकृतिक सुषमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब पहुंची चपला बीच धार, जब नाव, चपला मीन्स होता है नाव और चपला मीन्स होता है चंचल स्थिति, चपला मीन्स होता है बिजली, ठीक है, अनेकार्थी शब्द कोर्स में है तो ये भी आपके कोर्स में है। जब चपला पहुंची बीच धार, जब ना बीच धारा में पहुंच जाते, छिप गया चांदनी का कगार, के उसमें चांदनी का कगार था जो छिप जाता है, यहाँ चांदनी कम दिखाई देने लगती है, बीच धारा में नाव पहुंच जाती है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, के दोनों किनारे बराबर की दूरी पे दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दो बाहें हैं जो कि गंगा के कोमल शरीर को, कृश मीन्स दुबले पतले शरीर को गोद में लेने के लिए, आलिंगन करने को अधीर, गोद में लेने के लिए अधीर हो रहे हैं। अति दूर छितिर पर बिटप माल, अत्यंत दूर क्षितिज आकाश में जो बिटप माल, बिटप कहला ना पेड़ों की जो माला दिखाई दे रही थी, भ्रू रेखा सी अराल, वो टेढ़ी भौहों के समान दिखाई दी जाती, ऐसा लग रहा था जैसे कि अपलक नव नील नयन विशाल, के अपलक दृष्टि से देखने वाले आकाश के जो नीले नीले नेत्र, विशाल नेत्र हैं, उसकी टेढ़ी भौहें हों, इस तरह से वो पेड़ों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिष्या समीप, के सोया धारा में एक द्वीप, के धारा के बीच में जो एक द्वीप दिखाई दे रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ के हृदय के ऊपर कोई छोटा सा बच्चा उर्मिल प्रवाह को कर समीप, के लहरों से युक्त, उर्मिल कहलाता है लहरों से युक्त, प्रवाह को कर समीप, उल्टा प्रतीप कहलाता है उल्टा, उल्टा लेटा हुआ हो, कि माँ के हृदय के ऊपर कोई छोटा सा बच्चा उल्टा लेटा हुआ हो, इस तरह से एक छोटा सा द्वीप वहाँ पर दिखाई दे रहा था लहरों के बीच में से। वह कौन बेहग, अब जल के ऊपर से एक पक्षी उड़ता दिखाई देता है, बेहग मीन्स पक्षी, क्या विकल कोग, तो कभी देख कर कहता है कि क्या कोई व्याकुल कोक है जो यानी कि चकवा है जो
उड़ता हरने निज बिरा शोक, जो अपने ही शोक को हरने के लिए ऊपर उड़ रहा है। अपना शोक उसका क्या है कि जब रात्रि का समय आता है तो चकवा और चकवी दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सुबह होते ही वो दोनों मिल जाते हैं। तो अपनी ही परछाई को कोकी समझ करके अर्थात चकवी समझ करके चकवा ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने ही शोक को मिटाने के लिए हर रहा, अर्थात चकवी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा।